हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 12 के लेसन नंबर 3 बायोलॉजी में पढ़ाने जा रहा हूं। तो बाबू लोग, कहने का मतलब क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन के लेक्चर नंबर 2 में आज हम आप लोगों को बताएंगे। क्या पहला लेक्चर में हम बता चुके हैं जनन क्या है और जनन से क्या क्या लाभ हैं और मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। ये टॉपिक्स के बारे में हम आप लोगों के बाबू लोग बता चुके हैं। ठीक है, नहीं देखे होंगे तो आप ये पिछला लेक्चर के जाके आप वीडियो को देख लें, ताकि आपको बाबू ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत ना हो और जनन क्या है ये सभी जानकारी आपको आसानी पूर्वक से मिल जाए। जनन से क्या लाभ होते हैं वो भी आपको मिल जाए और मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता ही है, रियलिटी ऑब्जेक्टिव बनने का काम करता है। तो बाबू लोग चलते हैं आगे की ओर। क्या कि मानव जनन तंत्र। तो लिखो बाबू, समझना बाबू लोग, मनुष्य का जो जनन तंत्र होता है, सिस्टम होता है, मैन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मानव में रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनन तंत्र जंतुओं की अन्य जंतुओं की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित एवं जटिल होती, बहुत अधिक विकसित एवं जटिल होती है। ये ऑलवेज हम भी जानते हैं बाबू लोग कि हम लोग भी जानते हैं क्या कि जितने भी पृथ्वी पर जो जंतु होते हैं उन सभी जंतुओं की अपेक्षा जो पुरुष का, माने पुरुष को नहीं, मानव का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, जनन तंत्र होते हैं, विकसित होते हैं, ज्यादा विकसित होते हैं, हम जटिल भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं। विकसित माने ज्यादा डेवलपमेंट और उसके साथ साथ जटिल माने मजबूत होते हैं। तो बहुत लोग जैसे देख लेते हैं, जैसे बकरी हो गया, जानवर हो गया, जितने भी जानवर हो गया, वो सभी जानवर अपने जब बच्चों को जन्म देते हैं तो आसानी पूर्वक से दे देते हैं। उसमें कभी ऑपरेशन इसका जरूरी नहीं पड़ता है। लेकिन मनुष्य में थोड़ा मजबूत होने के कारण, इसका जटिल होने के कारण इसमें ऑपरेशन हो की जरूरी पड़ सकता है, कुछ दबाव की, प्रेशर की जरूरी पड़ता है। और बहुत सारे हम जानते हैं कि ये ऑलवेज मनुष्य वाला जो जनन तंत्र है वो सभी जंतुओं की अपेक्षा विकसित एवं जटिल होते हैं। आगे की बात क्या जाए तो मनुष्य एक लिंगी, कैसा बाबू लोग, एक लिंगी, मनुष्य एक लिंगी एवं इसी को कहा जाता है डायूसस, एक लिंगाश्रयी होते हैं। मनुष्य कैसा जीव बाबू, एक लिंगी अर्थात एक लिंगाश्रयी जीव होते हैं। अर्थात इसमें बोला जाए डाइटिज, इंग्लिश में बोला जाए डाइटिज। डाइटिज मेल और फीमेल के जनन तंत्र अलग अलग व्यष्टियों में होते हैं। कहने का मतलब क्या कि सर, यदि मनुष्य एक लिंगी है तो इसमें तो मेल और फीमेल अलग अलग जनन तंत्र होते हैं। बात सही है। जब हम लोग मनुष्य बाबू लोग, तो हम लोग में जो नर वाला भाग है हम लोग हो गए, और जो मादा वाला है जो अलग होगी हमारी पत्नी हो जाएगी। तो जो फीमेल है जो हमारी पत्नी है और मेल है जो हम लोग हैं। तो मेल वाला जो सिस्टम है जो हमारे अंदर, और फीमेल वाला जो सिस्टम होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो मादा के अंदर होती है, हमारी वाइफ के अंदर होगा। आगे की बात किया जाए तो मनुष्य का प्रमुख जनन अंग, पुरुष का जो मेल का इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पुरुष का प्रमुख जनन अंग या जनन, देखो बाबू लोग, हम लोग जनन अंग को जननद भी बोलते हैं या लैंगिक अंग या गोनड, ठीक है बाबू लोग। यदि हम विश्वास है क्या, यदि हमसे आप बायोलॉजी पढ़ने तो रियलिटी है कि आप कोई ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा और सब्जेक्टिव में भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा पूर्ण रूप से, तब आप क्वेश्चन बनाने चलिएगा। एनसीईआरटी हो या अनदर कोई भी बुक्स हो से यदि आप क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो फिक्स एक रियलिटी आप थ्योरी, आपको जब हमारे द्वारा पढ़ाए गए थ्योरी यदि आपको याद है तो रियलिटी हम वादा करते हैं कि आपको सभी बन जाएगा, ताकि आपको हम प्रत्येक क्वेश्चन तक कवर करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बिहार बोर्ड्स में या अन्य कोई बोर्ड्स में या नीट लेवल या कोई भी हाई लेवल के जो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल सब जो होते हैं वो समय दिक्कत ना हो। तो बाबू लोग, पुरुष का प्रमुख जनन अंग जननद, लैंगिक अंग गोनड्स, वृषण को कहते हैं। वृषण को इसलिए कहा जाता है बाबू लोग, टेस्टिस को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नरिग्मक शुक्राणु का निर्माण होते हैं। नरिग्मक स्पर्मी का निर्माण होता है। नरिग्मक को इंग्लिश में मेल गैमेट कहा जाता है, शुक्राणु को स्पर्मी कहा जाता है इंग्लिश में। आगे की बात किया जाए तो बाबू लोग, मादा के प्रमुख जनन अंग, फीमेल के जो प्रमुख जनन अंग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो अंडाशय है। कौन है बाबू, अंडाशय। अब अंडाशय से ही क्या उत्पन्न होते हैं, अंडाणु उत्पन्न होते हैं, फीमेल गैमेट बनते हैं। तो बाबू लोग, फीमेल गैमेट देखो कह रहा क्या, फीमेल के प्रमुख जनन अंग हम लोग अंडाशय क्यों कहते हैं। अब अंडाशय से किसका निर्माण होती है, अंडाणु का, ओवम का निर्माण होता है।
तो भाव लोग इतना आप लोग के समझ में आ गया क्या कि सर मानव जनन तंत्र जो आप पढ़ा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मानव का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं जनन तंत्र, वो अन्य जंतुओं की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित होते हैं और जटिल होते हैं, ज्यादा विकसित एवं जटिल होते हैं। अगला बात, मनुष्य एकलिंगी और डायोसिस होते हैं। मनुष्य एकलिंगी माने यूनिसेक्सुअल और डायोसिस होते हैं, अर्थात इसमें जो मेल और जो फीमेल होते हैं बाबू वो अलग अलग जनन तंत्र में होते हैं। कहने का मतलब जब मनुष्य है तो मनुष्य, देखो आपको लॉजिक कौन वाला याद करना है, आपके लॉजिक ये वाला आता है। मनुष्य यूनिसेक्सुअल माने डायोसिस जीव, अर्थात इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट आता है बाबू लोग, ये आता है कि सर मेल का जो प्रमुख जनन अंग है और जननद या लैंगिक अंग बोले, चाहे प्रमुख जनन अंग बोले चाहे जननद बोल सकता है या लैंगिक अंग बोल सकता है, तो गोनड, ये वृषण को ही कहा जाता है बाबू लोग। किसको कहा जाता है? वृषण। देखो वृषण होता है क्या, पुरुषों की जंघाओं के बीच, जिससे हम लोग अपन भाषा में आड़ नहीं या आड़ू भी बोल सकते हैं, तो बाबू लोग जो होता है वो वृषण होता है, वही कहा जाता है। तो बाबू लोग वृषण दोनों जंघाओं के बीच जो लटका हुआ रहता है दो को, ठीक है, नाजुक जो संयोजी ऊतक का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बनाता है। तो वह लोग जो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है बहुत ही नाजुक होते हैं, ठीक है, और वो दोनों जंघाओं के बीच में होता है। जब वहां चोट लग गया थोड़ा बहुत भी तो दर्द करने लगता है, तो वह लोग इसी को कहा जाता है प्रमुख जनन। और इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे क्या बनते हैं, शुक्राणु अर्थात मेल गैमेट बनते हैं। कहेगा मेल गैमेट का नाम क्या है, पुरुष के मेल गैमेट के नाम क्या है, शुक्राणु नाम है। ये कहां से बनते हैं, वृषण से बनते हैं। अगला पॉइंट बाबू, फीमेल। फीमेल माने स्त्री की, स्त्री के प्रमुख जननांग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अंडाशय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बाबू? अंडाशय कहा जाता है। अब अंडाशय से क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं, ओवम बनते हैं, और अंडाणु को फीमेल गैमेट मादा युग्मक भी कहते हैं। देखो बाबू लोग अंडाशय से क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं, और अंडाणु को हम लोग फीमेल गैमेट के भी नाम से जाना जाता है। आगे की बात किया जाए तो बाबू लोग अब देखते हैं हम लोग क्या कि सर जो नर जनन अंग है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मादा जनन अंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये पहले नाम बता दीजिए, तब एक एक करके बाबू लोग पहले हम नर जनन अंग पढ़ेंगे तब मादा जनन अंग पढ़ेंगे। बाबू लोग नर जनन अंग के एक एक पॉइंट करके पढ़ते जाएंगे और मादा जनन अंग के एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे। तो बाबू लोग कहने के मतलब क्या है कि पहले नर जनन अंग की पहले जान लेते हैं क्या कि पुरुष में जो जनन तंत्र वाला जो अंग है वो अंग कौन कौन सा है। तो पहला अंग है वृषण। क्या बाबू? वृषण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। दूसरा नाम है अधिवृषण, जिसे नाम है इपिडिडाइमिस। क्या नाम है? इपिडिडाइमिस नाम है। तीसरा बाबू लोग शुक्रवाहिनी, जिसे वास डिफरेंस भी कहते हैं। देखो पहला था वृषण, जिसे इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं, और दूसरा बाबू लोग अधिवृषण, जिसे इपिडिडाइमिस कहा जाता है। अगला बात है बाबू शुक्रवाहिनी, जिसे वास डिफरेंसिया कहा जाता है, वास डिफरेंस। अब आगे बात जाए क्या कि शुक्राशय एक ग्रंथि है जिसे सेमिनल वेसिस कहा जाता है। आगे बात की प्रस्थ ग्रंथि, प्रस्थ ग्रंथि को प्रोटेस्ट ग्रंथि भी कहा जाता है, प्रोटेस्ट ग्लैंड भी कहा जाता है। देखो बाबू वृषण, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी और शुक्राशय, और फिर पुरस्थ ग्रंथि को प्रोटेस्ट ग्लैंड भी कहते हैं। देखो कॉपर्स ग्रंथि, कॉपर्स ग्रंथि के कॉपर ग्रंथि कहते हैं, कॉपर्स ग्लैंड्स को कॉपर ग्रंथि कहते हैं। और नीचे सीसन। क्या बाबू? सीसन। सेवन में है बाबू लोग सीसन। क्या है? सीसन, सीसन है। सीसन माने जो पुरुष का जो पेनिस होता है उसी को कहा जाता है पेनिस। पेनिस कहने का मतलब जो पुरुष का जो मूत्र निकालता है ना पाइप, जिस पाइप के द्वारा मूत्र पुरुष निकालता है ना उसी को पेनिस कहते हैं हम लोग। तो बाबू लोग ये सातवां पॉइंट पेनिस। पहला क्या देखो आपका प्यास लग गया, थोड़ा सा रुको। देखो बाबू जो नर जनन अंग है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, देखो बाबू लोग शुक्राणु बना कहाँ पे? वृषण में बना। देखो आपको थोड़ी थोड़ी बात से आपको पूरा क्लियर हो जाए। देखो वृषण में शुक्राणु बनते हैं, वृषण में क्या बनते हैं? शुक्राणु। अधिवृषण में अष्टोर होते हैं। यहाँ पर निर्माण हुआ, क्या हुआ? निर्माण। और यहाँ पे अष्टोर हुआ, संचित हुआ, जमा। संचित के साथ साथ
परिपक्व भी हुआ। क्या हुआ? परिपक्व भी। तो बाबू लोग कहने का मतलब क्या कि सातवां ऑर्गन के नाम क्या है? सेशन नाम है। देखो पहला में शुक्राणु क्या होते हैं? निर्माण, वृषण से निर्माण हुआ। आद्य वृषण में संचित के साथ साथ परिपक्व भी हुआ। परिपक्व मानी विकसित होता है, ठीक है। तो बाबू लोग संचित के साथ साथ क्या हो गया? परिपक्व हो गया। आगे बात है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी होता है जो बाबू लोग क्या, ये जो आदि वृषण है और शुक्राशय के जोड़ने वाला एक नली है। देखो बाबू, वृषण में शुक्राणु का निर्माण हुआ, आदि वृषण में जमा हुआ और परिपक्व हुआ। लेकिन जो शुक्रवाहिनी एक नली है, शुक्राणु के ले जाने वाली नली को शुक्रवाहिनी कहा जाता है। आगे बात क्या जाए सर, जो शुक्रवाहिनी है, देखो हम बोल रहे हैं, आप समझते जाइएगा और लिखते जाइएगा। वृषण है जो शुक्राणु का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। और आदि वृषण है ना, जो बाहुल्य इसमें तो बना, लेकिन जामा कहाँ हुआ? आदि वृषण में। और विकसित कहाँ हुआ? परिपक्व कहाँ हुआ? आदि वृषण में। बोला जाए शुक्रवाहिनी, तो शुक्रवाहिनी ये जो आदि वृषण है और बाबू लोग शुक्राशय ग्रंथि, ये दोनों के जोड़ने के काम करता है। मानी ये शुक्राणु को ले जाने वाली नली को शुक्रवाहिनी कहा जाता है। शुक्र मानी शुक्राणु, वाहिनी मानी वाहन करने वाला। तो मानी जिस नली से शुक्राणु वाहन करता है, आगे बढ़ता है, उसी को शुक्रवाहिनी कहती है, जो आदि वृषण और शुक्राशय के जोड़ने का काम करता है। आगे की बात बोला जाए तो पुरस्थ ग्रंथि। पुरस्थ ग्रंथि बाबू लोग जैसे ही शुक्राशय ग्रंथि में आता है, वो शुक्राशय ग्रंथि, इसकी संख्या एक होती है। कितनी होती है? एक। बाकी सभी की संख्या कितनी होती है? दो। देखो वृषण की संख्या दो, आदि वृषण की संख्या दो, शुक्राशय की संख्या दो, अति शुक्रवाहिनी की संख्या दो, शुक्राशय की संख्या दो। लेकिन बाबू लोग प्रोटेस्ट ग्लैंड एंड पुरस्थ ग्रंथि, जिससे पुरस्थ द्रव उत्पन्न होती है। इसी द्रव के कारण जो वीर्य निकलता है, पुरुष जो स्पर्म में निकलता है, वो जो सीमेन बनता है, वीर्य बनता है, वो जो सफेद रंग की होती है और थोड़ा गंध होता है उसमें, जो सूंघने में बढ़िया तो नहीं लगता, लेकिन जो गंध होता है उसमें मौजूद, वो गंध इसी ग्रंथि से उत्पन्न द्रव से उत्पन्न होती है। तो इसकी संख्या भी एक होती है। कॉपर्स ग्रंथि की संख्या दो होती है और सीसन की संख्या कितनी होती है? एक। सीसन की संख्या कितना बाबू? एक होती है। देखो बाबू, वृषण में शुक्राणु का निर्माण हुआ, आदि वृषण में संचित और परिपक्व हुआ। और शुक्रवाहिनी में बाबू लोग क्या होता है? शुक्रवाहिनी होता है जो आदि वृषण और शुक्राशय के जोड़ने वाला नली है। देखो इन सभी के बारे में डिटेल में प्रत्येक केयर करके बाबू लोग अगला लेक्चर में लाएंगे। नर जननांग जो 5 नंबर में आता है, नर जननांग के फंक्शन जो काम पूछा जाता है, यही सब काम है। वृषण का काम है शुक्राणु निर्माण करना, आदि वृषण के काम है, ये 5 नंबर में आता है बाबू। ध्यान से कल अगला जो लेक्चर है तीसरा, वो नर जननांग लाएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग वृषण में शुक्राणु बनते हैं, आदि वृषण में संचित होते हैं और परिपक्व होते हैं। और शुक्रवाहिनी है ना, जो आदि वृषण और शुक्राशय के जोड़ने वाला नली है, जिसमें शुक्राणु आगे बढ़ता है, जो शुक्राणु को आदि वृषण से शुक्राशय मिलाने काम करता है। अब आगे बात कि पुरस्थ ग्रंथि। पुरस्थ ग्रंथि बाबू लोग आती है। अब पुरस्थ ग्रंथि के बाद कॉपर्स ग्रंथि और कॉपर्स के बाद सीसन। आगे बात किया जाए मादा जननांग, तो मादा जननांग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बहुत लोग पुरुष का अति जो स्त्रियों का जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अंडाशय है। इससे क्या बनता है? ओवरी बनता है। क्या बनता है बाबू? ओवरी नहीं, ओवम बनता है। क्या बनता है? ओवम। ओवम माने होता है अंडाणु। क्या बाबू? अंडाणु बनता है। तो कहने का मतलब क्या है कि सर मादा जननांग का प्रमुख जननांग अंडाशय कहा जाता है, क्योंकि इससे अंडाणु बनती है। अंडाणुओं की फीमेल गैमेट कहते हैं, शुक्राणु को नर गैमेट कहते हैं। बहुत लोग जब अंडाणु बन जाती है तो जो अंडाणु जो इंतजार करता है वो फैलोपियन ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? फर्टिलाइजेशन बाबू लोग आप लोग का कहाँ होगा? अंडाणु का फैलोपियन ट्यूब होगा। देखो अंडाशय में अंडाणु बना और अंडवाहिनी में फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ। बाबू लोग गर्भाशय, गर्भाशय में बच्चा का विकास होगा। भ्रूण का क्या होगा? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो माने भ्रूण का विकास होता है। किसका विकास होता है बाबू? भ्रूण का विकास होता है। देखो बाबू, अंडाशय में अंडाशय से अंडाणु उत्पन्न होते हैं। फैलोपियन नलिका में अंडाणु फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन की हिंदी निषेचन होता है। निषेचन होता है। कहेगा क्या क्वेश्चन आया गया कि सर फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में होती है।
आगे बात किया जाए सर, जो भ्रूण जो विकसित होता है, जहां पे बच्चा का विकास होता है, वो गर्भाशय में होता है। अब ग्रीवा क्या है सर, तो गर्भाशय के एक पतला रास्ता है, आगे गर्भाशय चौड़ा है और वही आके आगे पतला हो गया है, तो बाबू उसी को हम लोग ग्रीवा कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। और जब बच्चा जन्म लेता है तो ये सर्विक्स चौड़ा हो जाती है, तब बच्चा आसानी से जन्म ले पाता है। ये सर्विक्स बाबू योनि में वेजाइना में आके खुलता है। देखो ये जो पेनिस होता है ना, पुरुष वाला जो पाइपा जिससे मूत्र निकलता है, वो आपके वेजाइना में एंट्री करता है, प्रवेश करता है। किस में प्रवेश करता है? वेजाइना में प्रवेश करता है। और ये स्त्रियों का जब बच्चा जन्म हो जाती है, तब बाबू स्तन ग्रंथि से दूध का स्रावन होता है, स्त्रावन होता है। तो बाबू लोग इतना आप लोग के समझ में आ गया वो क्या, कि सर जो पुरुष अति मानव का जो रिप्रोडक्टिव जनन तंत्र है, वह अन्य जंतुओं की अपेक्षा अधिक विकसित होती है। मनुष्य एक लिंगी जीव है, अर्थात यूनिसेक्सुअल, इसी को कहा जाता है एक लिंगाश्रय आयुष्य होते हैं, अर्थात ये नर और मादा जनन तंत्र अलग अलग व्यक्तियों में होते हैं। आगे बात किया जाए तो क्या कि पुरुष का प्रमुख जनन अंग कौन है बाबू लोग? लैंगिक जनन अंग वृषण है, और वृषण से शुक्राणु बनते हैं, और शुक्राणु को नर कहते हैं। आगे बात क्या कि मादा के प्रमुख जनन अंग कौन है बाबू लोग? अंडाशय है, और अंडाशय से अंडाणु बनते हैं, और अंडाणु को फीमेल गैमेट कहा जाता है। देखो नर जनन अंग बाबू लोग पुरुष का 7 से 8 होता है। देखो वृषण से शुक्राणु का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। वृषण से किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बाबू? स्पर्म का होता है। स्पर्म का निर्माण होता है। अब देखो स्पर्म का निर्माण हुआ और ये जामा हुआ, ये क्या हुआ? जामा हुआ। तो बाबू लोग कि आदि वृषण में शुक्राणु क्या होते हैं? जमा होते हैं। क्या होते हैं? जमा होते हैं बाबू लोग। क्या होते हैं? जमा होते हैं। तो बताओ वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, आदि वृषण में जमा होता है। और देखो बाबू शुक्रवाहिनी है जो आदि वृषण और शुक्राशय के जोड़ने वाला नाली। देखो वृषण की संख्या भी 2 होती है, आदि वृषण की संख्या 2। देखो इसमें सभी की संख्या 2, वृषण की संख्या 2, आदि वृषण की संख्या 2, शुक्रवाहिनी की संख्या 2, शुक्राशय की संख्या 2, लेकिन ओनली 4 एगो पुरस्थ ग्रंथि होता है, जिसका हम अपना लॉजिक में बोलते हैं पूरा करने वाला ग्रंथि, अर्थात प्रोटेस्ट ग्लैंड की संख्या मात्र 1 होती है, जबकि कॉपर ग्रंथि की संख्या 2। और पेनिस का 10 गो थोड़ी होगा, तो हम 10 गो हो तो एक ही गुण होगा बाबू। पुरुष का जो सीसन होते हैं वो 1 होते हैं। ठीक है, अब आगे मादा जनन की बात किया जाए तो मादा जनन अंडाशय, अंडाशय से अंडाणु बनते हैं, अंडवाहिनी में फैलोपियन नलिका में फर्टिलाइजेशन होती है, गर्भाशय में भ्रूण का क्या होता है बाबू लोग? विकास होता है। क्या होती है? विकास होता है। और ग्रीवा एक उसी का भाग है, जब बच्चा जन्म लेती है तो चौड़ा हो जाती है, आसानी पूर्वक से चौड़ा होने के बाद बच्चा जन्म ले पाता है। योनि में ही सेक्स किया जाता है बाबू लोग, योनि के रास्ता में जब सेक्स किया जाता है तब ग्रीवा से होते हुए, गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन नलिका होता है शुक्राणु, और वहां पर ही क्या होते हैं? फर्टिलाइजेशन हो पाते हैं। क्या हो पाते हैं बाबू? फर्टिलाइजेशन होते हैं। स्तन ग्रंथि, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो स्तन ग्रंथि से दूध का निर्माण होता है। बच्चों के पोषण के लिए स्तन ग्रंथि से दूध का निर्माण होता है। तो बाबू लोग आपको समझ में आ गया वो क्या? ये हमको विश्वास पूर्ण है क्या कि पूर्ण विश्वास से आप लोग पर बाबू लोग कि आप वीडियो को ढंग से देखेंगे और आपको ये समझ में आ चुका होगा। देखो बाबू लोग अब अगला दिन जो 5 नंबर का आता है सब्जेक्टिव में लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चंस, वो नर जनन अंग का काम पूछता है, मादा जनन अंग के काम। तो इन सभी कामों को अगला लेक्चर में बताने की कोशिश करेंगे। देखो बाबू लोग कहने का मतलब क्या कि जब पढ़ते समय, देखो पढ़ते पढ़ते रात, जब आप लोगों के बाबू लोग पढ़ते पढ़ते रात छोटी लगे बात सही है बाबू। कोई भी काम चाहे पढ़ते पढ़ते हो चाहे कोई और काम हो, यदि काम करते करते या पढ़ते पढ़ते यदि आपके रातें और दिन छोटे लगने, तो समझ जाना क्या कि जीत का जुनून सर पर सवार हो चुका है। जो जीत का जुनून है बाबू लोग वो आपके सिर पर सवार हो चुका है। तो समझ में आ गया होगा बाबू लोग क्या कि जब पढ़ते पढ़ते या और कोई अच्छा काम करते करते आपके दिन और रात छोटी लगे, तो आप समझ जाना क्या कि आपकी जो जिद का जो जुनून है, आपके अंदर जो जिद का जुनून है वो आपके सिर पर चढ़ चुका है बाबू लोग।
तो आपको पता हो गया क्या कि जब हम किसी भी काम को प्रति यदि हम स्नेह काम से एकदम अच्छा तरीका से ध्यान पूर्वक से उसके पीछे 100% लगाते हैं तो हमारे आगे दिन और रात छोटे लगने लगते हैं। और जब जिस दिन से आपके छोटे लगने लगे उस दिन समझ जाना क्या कुछ दिन बाद आपको सफलता मिलने वाला है। तो भाई लोग आप मेहनत करते रहिए, एकदम किसी की बात नहीं सुनना बाबू, अपना बात सुनिए और सही ढंग से प्रॉपर वे से आप मेहनत करते रहिए तो आपके एक दिन सफलता जरूर ही मिलेगा। ये पूर्ण वादा बाबू, एक विश्वास होती है, आत्मविश्वास होती है। आपके अंदर ये आत्मविश्वास होगा क्या कि हम भी एक दिन सक्सेस करेंगे। कब करेंगे? जब आप मेहनत करिएगा तब। आपके जब काम करते करते या कुछ ऐसा काम करते करते इतना मजा आए, उस काम को करने में इतना मजा आए क्या जितना मजा आए, और वो काम करने में इतना मजा आए कि आपको दिन और रात कुछ पता ही नहीं चले, तो ऐसा काम करो बाबू, एकदम दिन रात एकदम मेहनत लगाओ, मात्र 3 से 4 साल। ये 3 से 4 साल एकदम ईमानदारी पूर्वक से आप मेहनत करिए, आपका रिजल्ट, आपका भविष्य, सब चीज आपका चेंज मिलेगा। जो आप सोच रहे हैं वो मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत।